न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। बिजली कर्मचारी अपनी मांगे मनवाने के लिए जिद पर अड़े हैं तो सरकार कर्मचारी नेताओं से बात करने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि बिजली कर्मचारियों का आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। इसी के चलते बिजली कर्मचारी आज फिर प्रदेश भर के साथ रेवाड़ी के शक्ति भवन में इकट्ठा हुए और जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार को चेतावनी दी कि या तो सरकार उनकी मांगों को पूरा कर दे, अन्यथा 22 फरवरी को पूरे हरियाणा में ब्लैकआउट किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी। HSEB वर्कर यूनियन के बैनर तले रेवाड़ी के शक्ति भवन में धरने पर बैठे इन बिजली कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि सरकार की हठधर्मिता के कारण वे न केवल आंदोलन करने को मजबूर हैं, बल्कि इस आंदोलन के चलते सरकारी कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार है कि आश्वासन के बावजूद उनकी सुनने को तैयार नहीं है और न ही केंद्रीय कमेटी के नेताओं से वार्ता करने को राजी हो रही है। पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, रिक्त पदों को भरना और नई भर्तियां करना कर्मचारियों की प्रमुख मांगे हैं। कर्मचारियों ने कहा कि वह सरकार को चेताने के लिए अब तक लगातार 3 बार सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनके सब्र का बांध टूटने जा रहा है। यही वजह है कि पहले सब डिवीजन, फिर डिवीजन और आज सर्कल स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने के बाद 14 फरवरी को हिसार में प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और फिर भी अगर सरकार नहीं मानी तो 22 फरवरी को प्रदेश व्यापी हड़ताल के साथ बिजली कर्मचारी ब्लैकआउट करने से पीछे नहीं हटेंगे और उनकी ये एक दिवसीय हड़ताल अनिश्चितकाल हड़ताल में भी बदल सकती है और सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। सरकार को और प्रशासन को व निगम मैनेजमेंट को ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि कर्मचारियों की जो निर्धारित मांगे हैं, जो हमारे पंपलेट में मांगे दी हुई है, अगर उन मांगों को हमारे नेताओं के साथ बैठ के बातचीत नहीं करते, मांगों को नहीं मानते हैं, तो आप प्रदर्शन हमारा देख पा रहे हो। हम सरकार को चैन से सांस लेने देंगे। हम कर्मचारी जब जागरूक हो जाएंगे तो सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएगी और मैं आपके इस माध्यम से ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि भाई हमारी 14 तारीख को मैनेजमेंट, हमारे जो सेंट्रल काउंसिल के नेता हैं, उन्होंने हमें 14 तारीख का विरोध प्रदर्शन हिसार के अंदर दे रखा है। वहाँ पे भी इससे ज़्यादा भीड़ होगी, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन होगा सरकार का। और अगर सरकार ने समय रहते कर्मचारियों की मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया, हमारे नेताओं को बैठ कर बातचीत नहीं की, तो सरकार को इसका दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। ध्यान नहीं दे रही और इसीलिए ये विरोध प्रदर्शन जारी है। अगर सरकार अब भी ध्यान नहीं देती है तो 5 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर HSEB वर्कर्स यूनियन और बिजली बोर्ड के सभी कर्मचारी साथी एक दिन की हड़ताल पर रहेंगे और उसको हो सकता है सरकार को आगे भी बढ़ानी पड़ जाए तो सरकार को दिक्कत आएगी। ये आप कह सकते हैं कि कामकाज प्रभावित हो रहा है, पर इसके विषय में सरकार को सोचना पड़ेगा। कर्मचारी अपनी मांगों के लिए काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं, बार बार चेतावनी दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि सब डिवीज़न लेवल पे, डिवीज़न लेवल पे, आज सर्कल लेवल पे, उसके बाद चीफ लेवल के ऊपर हमने अपने एक एजेंडा होता है उसको हमने सरकार को सौंपा है। उसके बारे में हमने सरकार से कहा है कि आप इस पर विचार करें और जो कर्मचारी की लंबित मांगे हैं, जैसे पुरानी पेंशन स्कीम है, जो रिक्त पद हैं उनको भरा जाए और जो जिस हिसाब से पोस्ट है, टेक्निकल जो पोस्ट है, उनके ऊपर जो कर्मचारियों की रिक्तियाँ उनको भरा जाए। ये सब पब्लिक और सरकार से हम मांग करते हैं कि वो समय रहते जो कर्मचारी की जो लंबित मांगे हैं उनको पूरा करे, नहीं तो आने वाली 22 तारीख को हम बिजली बोर्ड के कर्मचारी सभी मिलकर 22 तारीख को हड़ताल करेंगे और उसके बाद जो हमारे राष्ट्रव्यापी काल है महासंघ के साथ में, उसको हम 23 और 24 को भी हम हड़ताल में शामिल होंगे। और अगर सरकार ने इसके बाद भी अगर सरकार नहीं चेती तो हम आगे जो हमारे जो केंद्रीय स्तर के नेता हैं उनके जो आदेशों के ऊपर जैसे वो कहेंगे, अगर हड़ताल को आगे बढ़ाना पड़े तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे और अपनी मांगों को पूरा करवाएंगे। 28 तारीख को किया सब डिवीजन स्तर पर, सरकार बिल्कुल नहीं चेती। 31 तारीख को किया डिवीजन स्तर पर, सरकार नहीं चेती। आज सर्कल स्तर पर और हर जगह हमारा काम भी बाधित हो रहा है। आज के टाइम में कर्मचारियों की काफ़ी कमी है, तो हम तो सरकार से एक हमारे सेंट्रल काउंसिल को बुला करके और उनसे बातचीत की जाए और इस वो जो ये हड़ताल चल रही है इसको वो कैंसिल करवाया जाए। सरकार से हम निवेदन करते हैं, वरना 22 तारीख को हरियाणा में ब्लैकआउट भी हो सकता है। सरकार यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से, सरकार को बुद्धि दे, क्या करे, मरता क्या नहीं करता। आज कर्मचारी वर्ग इतना परेशान है। आप देखते हो सर,
जहाँ पहले 5 आदमी काम करते थे वहाँ केवल 1 आदमी काम कर रहे हैं। आज एक बार एमएलए बन जाओ, उसको जब तक जीवन पर्यंत उसको पेंशन मिलती है। कर्मचारी 58 साल तक काम करता है, लेकिन कर्मचारियों को कोई पेंशन नहीं पड़ती। हमारे शीर्ष नेताओं ने निगम मैनेजमेंट, बिजली मंत्री, सीएम साहब सभी से मीटिंग लेके बात की, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया और ढुलमुल रवैया अपनाकर कर्मचारियों को मांगों को नहीं पूरा किया। कच्चे कर्मचारियों का तो पहले सर्कल लेवल पे भर्ती कर लेते थे, अब उन्होंने कौशल रोजगार के तहत दे दिया, लेकिन भर्ती भी नहीं की जा रही है, परमानेंट भर्ती भी नहीं की जा रही है, जिससे कर्मचारियों में बहुत भारी रोष है। हमारे सर्कल स्तर पर, डिवीजन स्तर पर और सब डिवीजन स्तर पर क्लिनिक स्टाफ बहुत ही कम है, जिससे सभी के कोई भी कार्य पूरी तरह से नहीं किए जा रहे। निगम मैनेजमेंट और हरियाणा सरकार को हम अपनी तरफ से ये चेतावनी भी देते हैं, अगर समय रहते हुए उन्होंने अपना नियम नहीं बदला तो हमारी 22 तारीख फरवरी की जो केंद्रीय परिषद के हड़ताल जारी कर रखी है उसको बढ़ा भी दिया जाएगा और अनिश्चितकालीन भी किया जा सकता है। सरकार को चेता रहे हैं कि हमें हड़ताल पे मजबूर ना करें, सभी कर्मचारी हड़ताल पे चले जाएंगे, सरकार अपनी हड़ताल नहीं छोड़ेगी।